हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम समझेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है। तो चलिए हम पहले साधारण ब्याज का सूत्र पढ़ लेते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। रवि मोहन से 5000 रुपये उधार लेता है। कितना लेता है? 5000। और कहता है मैं 3 वर्ष बाद मैं 3 वर्ष बाद पैसा ब्याज सहित वापस करूँगा। मोहन उससे कहता है कि 7% के दर से हमें ब्याज चाहिए। तो बताइए 3 वर्ष बाद रवि मोहन को कितना वापस करेगा। तो चलिए हमें दिया क्या है, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे। दिया क्या है, दिया है क्या है, देखिए 5000 रुपये जो दिया होता है, जो जितना दिया होता है वो मूलधन होता है। मतलब कि जितना वो उधार दिया होता है, उधार लिया होता है या दिया होता है, वो मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया? 5000 रुपये। फिर और देखिए 3 वर्ष है, वर्ष तो समय क्या दिया है, समय यहाँ पर देख लीजिए 3 वर्ष दिया है। जब भी आपको समय साल वर्ष महीने के रूप में दिखे तो वो समय है। और देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं, देखिए परसेंट वाला। तो परसेंट वाला क्या होता है? दर होता है। तो चलिए दर आपका कितना आ गया? 7%। ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए हम साधारण ब्याज मोहन को कितना रुपए वापस करेगा ब्याज के साथ। चलिए पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे, मूलधन को हम बस लिखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूलधन के स्थान पर हम 5000 रखेंगे। यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है? 5000। तो मूलधन के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 5000 गुणे दर कितना है? दर 7। परसेंट को मैं नहीं लिखना क्योंकि परसेंट बटे में आ जाता है। गुणे समय कितना दिया है? 3 वर्ष बटे में 100। चलिए हम इस 0 से एक 0 काट देते हैं, 0 से एक 0 काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा? 50 गुणे 7 गुणे 3 बचा। चलिए हम इसका गुणा करेंगे तो 7 पन्ने 35, 350 गुणे 3 हो जाएगा। तो 1050 रुपये आ जाएगा। ब्याज कितना आया? 1050। और पूछा क्या है? पूछा क्या है कि कितना रवि मोहन को कितना रुपए वापस करेगा। वापस करेगा तो मूल और इसको जोड़कर वापस करेगा। तो चलिए हम इसे मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना है? 5000, ब्याज कितना आ गया? 1050। तो रवि जो है तो मोहन को 3 वर्ष बाद कितने रुपए देगा? ये देगा 6050 रुपये। 6050 रुपये मोहन रवि को वापस करेंगे। आपका आंसर आ गया है। इसी तरह से तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं। यदि मूलधन कितना दिया है? 7580 रुपये और दर कितना दिया है? 8% और 4 वर्ष का समय दिया हुआ है। तो ब्याज निकालना है। तो चलिए ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 आ जाएगा। तो मूलधन कितना है? मूलधन यहाँ पर आपको दिया है। मूलधन कितना है? 7580 गुणे दर कितना है? दर जो परसेंट वाला होता है वो दर होता है। तो 8% दिया है गुणे समय कितना है? 4 वर्ष। तो चलिए इसे हम बटे में 100 कर देते हैं। तो एक 0 से एक 0 कर गया। यहाँ पर अब कोई 0 नहीं है तो यहाँ पर 10 हमें रखना पड़ेगा। चलिए इनका गुणा करते हैं। 508 गुणे 8 चौक 32, इसका इसमें गुणा करके ये 10 का भाग दे देंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर आ जाएगा आपका, तो हमें प्राप्त हुआ है 24256। फिर बटे में 10 है तो यहाँ पर 10 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 10 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 24,425.6 आ जाएगा। तो ये आपका ब्याज हो गया। तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज बराबर 24
ब्याज आ जाएगा। तो चलिए इसमें ब्याज वर्ग पूछा है। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्या पूछा है, हमें ब्याज दिया है, दिया क्या है, ब्याज दिया है, ब्याज। तो चलिए हम सूत्र लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ब्याज दिया है, ब्याज साधारण ब्याज क्या दिया है 780, तो ब्याज की जगह पर हम 780 रखेंगे। फिर बराबर है मूलधन पूछा है, मूलधन एक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मूलधन को हम मूलधन ही रखेंगे, मूलधन। चलिए गुणे में दर, दर कितना है 9%, फिर गुणे में समय कितना है 3 वर्ष, बटे 100 करिए। चलिए आप ये देख सकते हैं कि ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर हम किस तरह करेंगे, इसको इधर ला जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। तो चलिए मूलधन गुणे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, इसका हम गुणा कर लिए हैं, बटे में 100 है, बराबर 780। ये आ गया आपका। तो अब क्या करेंगे, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो सभी को उधर भेजेंगे। सभी को उधर कैसे भेजेंगे, जब भेजेंगे तो एक बटे में है, तो ये नीचे आएगा तो गुणे में आ जाएगा। ओहो सॉरी, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने साधारण ब्याज का सूत्र लिखा है, साधारण ब्याज का सूत्र लिखा है, पूछा क्या है 780 रुपये मूल ब्याज है, और समय दिया है और दर भी दिया है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज हमें दिया है 780, साधारण ब्याज की जगह पर 780 रख दिया। मूलधन कितना है, मूलधन में ज्ञात करना है, दर 9% है, समय 3 वर्ष है, बटे में 100 कर दिया। अब पक्षांतर मैंने किया, इधर से इधर ले गया, इस वाली को इधर और उसको उधर। तो यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो जो भाग में है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब गुणे में, तो 780 गुणे 100 हो जाएगा, और जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगी 27 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो मूलधन आपका आ जाएगा, इस जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ पर डायरेक्ट रखिए, और 78 एकम 78 बटे 27। अब इसका हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो चलिए हम इसे काटते हैं, 3 से कटेगा 9 त्रिक 27, इसे भी काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 1 3 छक 18 26 78 हो जाएगा, ले भी कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 26,000 बटे 9। इसको हम काटेंगे तो चलिए 9 को 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 को 9 दूनी 18, यहाँ पर बचा 7, फिर 70 हो गया, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, फिर यहाँ पर बचा 63, फिर 70 हो गया, मतलब यहाँ पर 7 दशमलव में आ जाएगा, तो 7 आता रहेगा, यही आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन आपका क्या आ गया 2777 रुपये। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। धन्यवाद।